बीइंग अ मिडिल क्लास सन इज समथिंग जो अमीर बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे। मिडिल क्लास काफी एक अंडररेटेड टॉपिक है और हर कोई ये टॉपिक के बारे में बात नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई पीपल कांट टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बट ठीक है, आज मेरे को मौका मिला है ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो आज ये टॉपिक के बारे में मैं बात करता हूँ और एक इसकी काफी अच्छी सी मैं तुम्हें साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी मीन्स एक कैसा परसेप्शन रहता है एक मिडिल क्लास का, बिकॉज आई थिंक हमारी फैमिली काफी अच्छी कंडीशन में थी बट बाय द टाइम 2023 में कुछ ऐसा बुरा हुआ कि फैमिली की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि आई थिंक लोअर मिडिल क्लास जो कहते हैं वाली मेंटेलिटी हो गई थी। तो आज मैं वही टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा एंड बताऊंगा तुम्हें। मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बीइंग अ मिडिल क्लास गाय योर मेंटेलिटी और आपका परसेप्शन एक काफी डिफरेंट लेवल का होता है। ठीक है, मैंने खुद नोटिस किया है कि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े होते हैं तो मिडिल क्लास की जो साइकोलॉजी और जो मेंटेलिटी होती है वो हमेशा एक ट्रैप में बंद होने वाली होती है। पूरा मत मानना, मैं भी वही उससे ही आया हूं। इसमें से दो बंदे रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली में। मान के चलो एक बंदा रहता है पहली मेंटेलिटी वाला, वो स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, लाइफ सेटल, लाइफ गोइंग ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटल डाउन हो गया बंदा, कर लेगा आगे लाइफ। पहली मेंटेलिटी। दूसरा मेंटेलिटी वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन है उसका। वो सोचता है कि मैं ये मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करूंगा और इससे आगे निकलूंगा। उसकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास वाली होती है, बिकॉज जब आप पैदा होते हैं तो वही आप वैसे ही एक एनवायरमेंट में पले बड़े होते हैं, तो वाली मेंटेलिटी कहीं ना कहीं वाली होगी। बट वो सेम मेंटेलिटी को रखते हुए वो लड़का रिस्क लेता है और जब वो रिस्क सक्सेसफुल होता है और वो रिस्क का जब उसको रिवॉर्ड मिलता है रिटर्न में, जब वो सोचता है कि हाँ ये वर्थ इट था। आज के जो फाउंडर या जो भी है इंडिया में सब, तुम बड़े बड़े लोगों को देखोगे तो वो ज्यादातर दूसरी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो रिस्क लिया है, जिनने सेम मेंटेलिटी जो मिडिल क्लास वाली है वो उनने रखी हुई है, बट वो मेंटेलिटी को ब्रेक करके वो रिस्क लिया उनने और बाय द टाइम उनको रिवॉर्ड मिला, यानी सक्सेस मिली। मिडिल क्लास फैमिली का एक काफी नॉस्टैल्जिक फील होता है। देखो, मुझे पता है कि कोई जब फेस्टिवल आता है, जैसे कि दिवाली हो गई, कुछ भी मतलब बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें मिडिल क्लास फैमिली काफी एक मतलब उसको फुली इंजॉय नहीं कर पाती। ठीक है, मैं एज अ फैमिली परसेप्शन नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप फैमिली से मिलते हो तो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। फैमिली से जब मिलते हो तो खुश होते हो, वो ठीक है, बट मैं मनी साइड की बात कर रहा हूँ। आपको कोई भी चीज लेना है तो आपको मन में, मतलब आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो मन में कैलकुलेशन पहले से लगा लेते हैं। कैलकुलेशन कैसी कि यार ये चीज मैं खरीद रहा हूं, इसमें इतना एक्सपेंस होगा, इतने पैसे बचेंगे, ये पैसा यहां जाएगा, ये पैसा यहां जाएगा, बच्चे को कपड़े दिलाने ये पैसा यहां जाएगा, ये पूजा होगी, ये होगा। ये मेंटेलिटी आपको एक ट्रैप में रखती है। ट्रैप में मीन्स आपने कभी कभी सुना होगा कि आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा हमको ये चीज की जरूरत नहीं, बट अंदर ही अंदर उनको भी पता है कि वो चीज घर में लग रही है और वो चीज की जरूरत है घर में, बट वो मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फैमिली के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी बेकार है, इतनी वाहियात है कि हम कुछ अगर लेंगे भी तो उसका प्रेशर रहेगा। और वो सेम मेंटल प्रेशर के चक्कर में मिडिल क्लास एक काफी अलग दुनिया है। अभी मैं जहां पर स्टैंड कर रहा हूँ लाइफ में और देखता हूँ बड़े बड़े लोगों को, क्योंकि वो रिस्क ले लेते हैं और काफी रिस्क ले लेके वो बने हैं, बट मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मिडिल क्लास का दुनिया ही अलग होती है। ठीक है, उनका उतना मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, बहुत कम लोग होते हैं जिनका माइंडसेट और परसेप्शन उतने बड़े लेवल पे जाता है कि भाई मैं ये ट्रैप को ब्रेक करके बाहर निकलूंगा। ये काफी कम लोगों का परसेप्शन होता है। बाकी सभी का परसेप्शन ये होता है कि जॉब करना है, पढ़ो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ो और जॉब करके सेटल डाउन हो जाओ, शादी कर लो, बच्चे कर लो और सेटल डाउन हो जाओ। ये सबका होता है, पर मेजोरिटी जो मिडिल क्लास होते हैं उनका ये परसेप्शन होता है कि जॉब अगर 25-30 हजार की भी लग गई, 40,000 50,000 की भी लग गई तो बहुत है, मोर देन इनफ है। और इसलिए मिडिल क्लास का तुमने देखा होगा कि वो लोग फोकस सबसे ज्यादा पढ़ाई पे करते सभी है, पर मिडिल क्लास का ये एक परसेप्शन है कि बेटा तू पढ़, तू मार्क्स अच्छे ला, हम लोग मेहनत करके तेको पढ़ा रहे हैं, तू मार्क्स अच्छे ला और मार्क्स अच्छे लाके तेको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज से तू पढ़ और अपनी लाइफ सेटल। उनको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती कि आप कई सारी चीजों पे अलग अलग डिफरेंट
चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर पाओ, क्योंकि आपके पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है आपकी फैमिली के पास, तो आपको उतना नहीं मिलता। अमीर लोगों को, मतलब मैं उनको कोई टारगेट या कोई हेट नहीं है, वो है उनके घर वालों ने वैसा कुछ अलग किया होगा तो वो अमीर है, रिच है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनको देखोगे तो वो काफी अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि कोई फाउंडर बन रहा है, कोई ऐप डेवलप कर रहा है, या कोई एआई मॉडल पे काम कर रहा है, ये काफी अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं मार्केट में जो वो ट्राई कर सकते हैं। या कोई अच्छे बड़े बिजनेस स्कूल में गए हैं, वहां से मतलब वो स्टार्टअप्स कैसे बनाए वो सब सीखते हैं और फाउंडर्स बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ये काफी चीजें अलग है, ठीक। और ये मिडिल क्लास में, एवरेज मिडिल क्लास में ये सब नहीं होता, ये नॉर्मल चीजें नहीं है एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मेरी फैमिली एक, तुम बोल सकते हो अपर मिडिल क्लास उससे बिलोंग करती थी। 2020 के पहले पहले काफी अच्छी कंडीशन थी। बचपन से मुझे हर वो टॉय, हर वो चीज मिल गई। मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया टॉय मिल जाता था। इतना बड़ा बॉक्स होता था, उसमें पूरे टॉयज भरे होते थे। मेरे जो कजन वगैरह रहते थे वो खुद सोचते थे कि यार इस पे इतना कैसे, मतलब चीजें वगैरह वो सब है, क्योंकि उनको पता था। और उनके घर वाले थोड़े से स्ट्रिक्ट और ऐसे थे कि वो ज्यादा चीजें मतलब उनको दिलाते नहीं थे। 2020 के पहले पहले पूरी मेरी मेंटेलिटी सेम वैसी थी कि भाई जो चाहिए घर वालों पे पूरे डिपेंड रहो, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले सब बैठे हैं, घर वाले सब संभाल लेंगे। जब हमारे फैमिली जो बिजनेस वगैरह थे वो धीरे धीरे शट डाउन होने लगे। शट डाउन मीन्स यानी कि कोविड आ गया, और कोविड के बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। थिंग्स गेट चेंज, और धीरे धीरे बिजनेस शट डाउन हो गए। मेरी फैमिली ने और थोड़े बहुत एक दो पापा चाचा ने मिलकर और एक दो चीज़ें ट्राई करी अलग अलग, बट वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस उसको वो सब चीज़ों को मिल नहीं पाई। और 2023 तक के हमारी फैमिली कंडीशन काफ़ी बेकार हो गई थी, यानी कि तुम बोलो तो एक लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली हो गई थी कि बहुत एकदम, जब मैं सुबह उठता था वही थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहता है। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो वैसा वो फेसेस पे दिखता नहीं, स्ट्रेस जो रहता है, जो मनी का पूरा वो रहता है, वो पूरा फेस पे वैसे दिखता नहीं है। बट जब आप रहते हो, आपको अंदर ही अंदर एक लड़के को पता होता है, एक लड़की को पता होता है कि यार फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं है और सब चीज़ें बेकार है, बट हमको इसी में रहना है और हम उसी में रह के बड़े होते हैं। फिर 2023 में जब मैं 10th क्लास में था, जब कंडीशन काफ़ी बेकार होने लगी, वो कंडीशन काफ़ी बेकार थी और सबके लाइफ में होता है, जो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है कि कभी भी पैसे की दिक्कत आ गई या कभी भी। और मिडिल क्लास में सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि भाई अगर तुम्हारी फैमिली में कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चीज़ें हो जाती है, लाइक किसी को कुछ हॉस्पिटल्स इशू, ये सब चीज़ें आ गई, तो एकदम से आपके पास इतना इनफ मनी भी नहीं होता कि आप उनका अच्छे से इलाज करा पाओ। आई थिंक उनको हेड्स ऑफ है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि मेजोरिटी इंडिया में मिडिल क्लास ही है, और वहाँ से आके और खुद को बड़ा बनाना है समथिंग जो शायद हर कोई नहीं कर पाता। 10th क्लास में मैं जब काम करने गया, मेरे को 4000 रुपये मिलते थे, और मैं इसलिए गया, फैमिली का तो एक था ही, बट फैमिली में 4000 से देखो उतना कुछ बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता। पर मैं इसलिए भी गया था क्योंकि मेरे को सीखना भी था, और जब मैं वहाँ लगा ना, मेरी पूरी भाई अकल ठिकाने आ गई कि भाई ये कुछ अलग चीज़ है। काम करना एक शॉप पे, उनका पूरा ऑर्डर सुनना, तुम ये करो, वहां से ये चीज लेके आओ, गोडाउन से ये चीज लेके आओ, वो काफी एक अलग चीज रहती। और जब मैं घर आता था, जब मैं देखता था कि हाँ यार भाई, घर वाले जब आपको वो लेवल का एक कंफर्ट देते हैं ना आपकी, मतलब घर पे जब आप पढ़ते हो लिखते हो, हर चीज की कमी पूरी करते, भले वो कैसे करते वो आपको नहीं बताते, पर अंदर ही अंदर वो सब चीज़ें काफ़ी कैलकुलेशन चलती रहती है उनके दिमाग में, और आपको अच्छी से अच्छी लाइफ प्रोवाइड करते हैं वो लोग। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। आपको पहले तो वो घर में एक डर बना रहता है कि लड़का कुछ लाइफ में अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो अगर नहीं भी कर पाएगा तो एटलीस्ट इसको एक जॉब तो दिला दो, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से मतलब सेटल कर पाए अपने हिसाब से, जैसा उनका सीधा सा वो मोटिव रहता है मेन। पर अगर आपको अपनी फैमिली को प्रूफ कराना है कि लाइक मैं कुछ अच्छा करूंगा या मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, तो आपको सीधी सी बात है कि उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा, उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं ये चीज के लिए कैपेबल हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं, मेरे पे ट्रस्ट करो और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लाइक दैट। और मेरे पे भी कोई भरोसा, मतलब स्टार्टिंग में कोई नहीं करता, तो मेरे पे भी थोड़ा बहुत भरोसा नहीं था, पर मैंने उनको दिलाया भरोसा कि मैं कुछ करूंगा अलग, और मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो लाइक उनका जो 30,000 का मेन मोटिव था कि 30-35,000 मिल जाती कि लाइफ थोड़ी सी सेटल होती। बट तुम्हें सही बताऊं तो Tier 1 Tier 2 सिटीज के हिसाब से 1 घंटा कुछ भी नहीं है। 35-40 हज़ार, लाइक तुम सोचो ना, Tier 1 Tier 2 सिटीज में भाई
कोई मतलब का वो नहीं है, वैसे ही इधर उधर कहाँ उड़ जाएंगे पैसे पता भी नहीं चलते। बट एक टियर 3 टियर 4 सिटीज का थोड़ा सा रहता है कि 35-40 हजार लाइक डिसेंट अमाउंट तुम स्पेंड कर सकते हो अपनी लाइफ अच्छी करने में। तो वो था, बट मैंने बोला कि नहीं ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, लाइक मैं ड्रॉप शिपिंग वगैरह धीरे करूंगा, अभी एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, क्लाइंट से काम ले रहा हूँ, तो मैं इससे एक अमाउंट अच्छा जनरेट कर सकता हूँ और मैं चीजें स्टेबल बना सकता हूँ। बस मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करो। बाय द टाइम वो चीजें हुई और घर वालों ने मेरे भरोसा वगैरह किया। तुम्हारे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हर वो चीज चाहिए जो तुम्हें पसंद है, बट तुम ले नहीं सकते बिकॉज यू नो योर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ योर फैमिली इज नॉट दैट स्टेबल। तुम वो चीज को उतना अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम वो चीज को नहीं लेते। तुम हर चीज जो तुम्हें लेनी होती है तुम वो चीज ना लेकर कोई दूसरी चीज लेते हो बिकॉज तुम्हें मन मारना पड़ता है अपना। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, मेरी तरफ से एक छोटी सी एज अ भाई एडवाइस है। अगर आपको रिग्रेट है कि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली में क्यों पैदा हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे कि भाई उनको रिग्रेट होने लगता कि भाई मैं मेरी मिडिल क्लास फैमिली में क्यों ये फैमिली में पैदा हुआ, या ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे ना कुछ। इंस्टाग्राम पे लोगों को देखो वो तो शो ऑफ कर रहे हैं, कितना पैसा है उनपे, और जैसे ही वो हुए उनके पापा का बिजनेस है उनपे। ये सब चीजें फालतू है, उनकी फैमिली कुछ अलग है, वो पैदा हुआ वो उसकी है, तुम तुम्हारा देखो। और मिडिल क्लास इसमें एक काफी अच्छी एडवाइस आपको ये है कि आपको कम से कम पैसे में आप अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक लाइफ अच्छे से कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। बिकॉज आप वही इन्वायरमेंट में रहते हो और आप भी काफी अच्छे से सीख जाते हो। तो एट द एंड में ये बोलूंगा कि यार मिडिल क्लास फैमिली अगर आपको मिली है तो उसको ये मत समझो कि ये क्या है, उसको एज अ ब्लेसिंग समझो। और वो जो मेंटल प्रेशर है वो अपने दिमाग में लो और वो मेंटल प्रेशर से लाइफ में कुछ ऐसा अलग करो जो शायद आपके कोई भी फैमिली में किसी ने नहीं किया हो। सीधी सी बात है, थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होती है मिडिल क्लास में, काफ़ी चीज़ें टफ होती है। लाइक आपके पास रिसोर्स कम होते हैं, मेनली रिसोर्स आपके पास उतने कुछ अच्छे लेवल के नहीं होते, बेयर मिनिमम रिसोर्स है आपके पास, आपको उससे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। और ये लाइक एक बहुत काफ़ी टफ गेम है लाइफ की। और अगर आपने ये गेम एक बार खेल ली और आपको इसकी लत लग गई और आपको इसमें मजा आने लग गया तो देयर इज नो गोइंग बैक। बट ये हमेशा याद रखना कि मिडिल क्लास मेंटेलिटी कहीं ना कहीं एक ट्रैप है। और कई पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास में कि जो समझ पाते हैं और कि हाँ जो हम नहीं कर पाए एक्चुअल में हमारे बेटे को करना है, हमारे बच्चे को करना है, बेटी को करना है, तो उसको करने दो, वो कुछ अच्छा करेगा और उनको भरोसा रहता है उस पर, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और बाकी बट ये है कि ये मेंटेलिटी सब पेरेंट्स में नहीं होती। कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तू कुछ अलग मतलब मत कर, पढ़ बड़ अच्छे से वो कर, उसमें पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं होती। बिकॉज यार वो फेज से आए हैं जहाँ पर आप अभी स्टैंड करते हो, वो चीज़ें उनने देखी हुई है, आपसे ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है और वो समझते हैं अच्छे से कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि लाइक मैं ये चीज़ में फाड़ दूंगा, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको करो। और जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ें कर ले वो चीज़ें कर ले, तो उनको समझाने की कोशिश करो। और अगर नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप एट द सेम टाइम वो दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हो। जो आपको करना है, जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपको अच्छा बड़ा बनना है, वो आप कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप के जो घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ये वाला कॉलेज कर ले, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स डिग्री ले ले, वो ले ले, डिप्लोमा ले ले, वगैरह वगैरह, तो वो दोनों चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन आई थिंक। मैंने इसमें काफ़ी साइकोलॉजी बेस्ड बात जैसे मैं मेरी हर वीडियो में करता हूँ वो नहीं की, बिकॉज ये थोड़ा वैसा टॉपिक है नहीं। अगर कभी आगे इन फ्यूचर मैं कभी बनाऊंगा तो पूरी साइकोलॉजी ब्रेक डाउन करूंगा, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में नॉर्मली करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट गेम, बाय।